हिंदी सिनेमा की वो खास अभिनेत्री जिन्हें बॉलीवुड ने नाम दिया द लेडी इन वाइट। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने दुनिया की बिल्कुल परवाह नहीं की। आज से 50 साल पहले ऐसे बोल्ड सीन दिए कि देखने वाले हैरान रह गए। वो खूबसूरत होने के साथ साथ एलिगेंट और डिसेंट नज़र आती थी और पर्दे से ज़्यादा असल ज़िंदगी में उनकी खूबसूरती की चर्चा थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेहद कम उम्र में ही इन्होंने दुनिया भर के देशों का चक्कर लगाया और इनके ढेरों चाहने वाले की लंबी फेयर लिस्ट बन गई। क्या आपको पता है कि इंग्लैंड से तामील हासिल करने वाली और फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाली ये अदाकारा महज 5 साल की उम्र में राज कपूर की मूवी देख के उनकी फ़ैन बन गई और जब फिल्मों में आई तो उन्हीं के साथ अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियाँ बटोरी। और क्या आप यकीन करेंगे कि 5 अफेयर और शादी के बावजूद ये जीवन में अकेली रह गई और आज भी एक तन्हा ज़िंदगी बिता रही हैं। बताएंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पुरानी वीडियोस कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस सिमी गरेवाल की। सिमी गरेवाल जैसे ही मूवी इंडस्ट्री में आई छा गई। ख़ास बात यह है कि इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत हिंदी फिल्मों से नहीं की बल्कि इंग्लिश मूवी से की, जिसका नाम था टार्ज़न गोज़ टू इंडिया। पहले हम जानते हैं कि कौन थी सिमी और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। सिमी गरेवाल का जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1947 को और उनका जन्म हुआ था पंजाब में। सिमी की फैमिली की बात करें तो उनकी पूरी ही परिवार का सेना से बहुत बड़ा गहरा नाता था। उनके दादा कैप्टन कहर सिंह गरेवाल खुद क्वीन विक्टोरिया ने एडीसी की पदवी दी थी और सिमी के पिता भारतीय सेना में ब्रिगेडियर थे। सिमी की मां का नाम दारश्री था और ये उस ज़माने में सिमी से भी ज़्यादा हॉट एंड बोल्ड मानी जाती थी। सिमी की पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में हुई, जहां इनकी स्कूलिंग न्यूलैंड हाउस स्कूल से हुई। सिमी गरेवाल की फैमिली के रिश्ते महारानी गायत्री देवी से तो अच्छे थे ही, साथ ही पंडित नेहरू से भी इनका परिवार काफ़ी ज़्यादा करीबी था। सिमी ने 5 साल की उम्र में राज कपूर की मूवी आवारा को देखी और ये मूवी देखने के बाद से ही उनके अंदर मूवीज़ को लेके एक अलग ही जुनून छा गया। उनका लंदन से इंडिया आने तक का सफ़र भी किसी कहानी से कम नहीं है। सिमी फिल्मों में काम करना चाहती थी पर उनके पिता इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर ज़िद्दी सिमी ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और भूख हड़ताल पे बैठ गई। आखिरकार पिता मान गए। महज 15 साल की उम्र में सिमी मुंबई आ गई। वो राज कपूर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और उनके साथ फिल्मों में अभिनय करना चाहती थी। क्योंकि सिमी शुरुआत से ही इंग्लैंड में पढ़ी लिखी थी तो उनका इंग्लिश बोलने का लहजा भारतीय अभिनेत्रियों से बहुत ही अच्छा था। इस बात का फ़ायदा ये हुआ कि मुंबई में उन्हें एक इंग्लिश मूवी मिल गई। मूवी का नाम था टार्ज़न गोज़ टू इंडिया। मूवी भले ही इंग्लिश में थी पर सिमी की खूबसूरती हिंदी मूवीज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के नज़र में आ गई। उसके बाद उन्हें हिंदी मूवीज़ भी मिलने लगी। सिमी की फिल्मी गाड़ी तो चल निकली थी, लेकिन ये सारी ही मूवीज़ बी ग्रेड की थी और ए ग्रेड मूवीज़ में उन्हें साइड रोल मिल रहे थे। इसी बीच उनका सबसे बड़ा सपना साकार हुआ और उनकी करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिला मेरा नाम जोकर में काम करने का। ये शोमैन राज कपूर की ड्रीम प्रोजेक्ट था।
और इस मूवी में सिमी ने मिस मैरी का किरदार निभाया, जो कि खूब ज़्यादा चर्चित हुआ। मिस मैरी का ये किरदार राज कपूर की रियल लाइफ से इंस्पायर था। बताया जाता है कि राज कपूर को टीन एज में अपनी एक टीचर पे क्रश था और उसी को वो पर्दे पे उतारना चाहते थे। मगर ऐसा नहीं है कि मेरा नाम जोकर का मिस मैरी का किरदार सिमी को ऐसे ही मिल गया था। इसके लिए भी उन्हें खूब पापड़ बेलने पड़े थे। अपनी एक आंटी से राज कपूर जी का नंबर लेके सिमी ने राज कपूर जी को कॉल करके फ़ोन पे बात की थी, वो भी गलत नाम से। फिर एक दिन राज कपूर ने चर्च गेट पे उन्हें मिलने के लिए बुला लिया, जहाँ सिमी अपनी लिखी कविता और लाल गुलाब हाथ में लेके पहुँची, जिससे राज कपूर साहब इम्प्रेस हो सके। उस मुलाकात के बाद जाते हुए राज कपूर ने सिमी से कहा, मिलते रहा करो। और सिमी ने कभी नहीं कहा उनसे कि आप मुझे फ़िल्मों में काम दीजिए। सिमी को ये समझ आ गया था कि अगर काम होगा तो राज कपूर खुद उन्हें कॉल करेंगे, और हुआ भी ठीक वैसा ही। एक दिन राज कपूर ने सिमी के घर पे फ़ोन किया, उनकी माँ से अपना परिचय देते हुए सिमी को भेजने को कहा और उन्हें मूवी में साइन किया। मिस मैरी का किरदार उनकी करियर की सबसे चर्चित किरदारों में से एक है, लेकिन राज साहब ने इस मूवी में सिमी से न केवल अंग प्रदर्शन करवाया, बल्कि उस दौर का सबसे बोल्ड सीन भी करवाया। सिमी के लिए उस तरह के बोल्ड किरदार को निभाना कोई भी अटपटी बात नहीं थी, और ना ही वैसे कपड़े पहनना उनके लिए कोई बड़ी बात थी। उनका बचपन इंग्लैंड में बिंदास माहौल में बीता था। इस मूवी के बाद सिमी को और भी बहुत सारे बोल्ड रोल मिले और उन्होंने सालों तक दर्जनों मूवीज़ में काम जारी रखा। सिमी ने बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर के साथ काम किया। अब आते हैं सिमी गरेवाल के निजी जीवन पर। उनकी ज़िंदगी भी उतनी ही बोल्ड और बेबाक रही जितनी कि उनकी रियल लाइफ। बात अगर उनकी अफेयर्स की करें तो उनका नाम कभी राज कपूर के साथ तो कभी मनमोहन देसाई के साथ भी जोड़ा गया। बताते हैं कि उस दौर के कई मशहूर मैगज़ीन्स में राज कपूर के साथ उनकी अफेयर की खबरें आए दिन छपती रहती थी और इस बात को लेके बहुत ज़्यादा गॉसिप हुआ करती थी उस ज़माने में। तो 1981 में डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ उनका नाम तब जोड़ा जाने लगा था। उनकी एक मूवी नसीब में सिमी कैमियो रोल में नज़र आई और उसके बाद कई मौक़ों पे साथ घूमने जाती थी। खैर, अगर उनकी सीरियस अफेयर की बात करें तो एक बार सिमी ने अपने ही शो पे कुछ ऐसी बात कर दी, उनमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई गहरे राज खोले थे। सादे लिबास में दिखने वाले सिमी के रंगीन जीवन में दस्तक देने वाले पहले व्यक्ति थे लंदन में उनके पड़ोसी और जामनगर के महाराज। 2013 में फिल्म फेयर के एक अवार्ड में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में सिमी ने खुद खुलासा किया था 17 साल की उम्र में उन्हें जामनगर के महाराजा से प्यार हो गया था। सिमी ने बताया था कि ये एक अफेयर था जो कि 3 साल तक चला, फिर कुछ वजह से दोनों अलग हो गए। इसके बाद सिमी के जीवन में आए भारतीय क्रिकेटर नवाब पटौदी, सिमी गरेवाल और मंसूर अली पटौदी के बीच में प्यार के चर्चे क्रिकेट के गलियारों से मूवी इंडस्ट्री तक में होने लगी थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने ज़्यादा पागल हो गए थे कि ज़्यादातर वक्त साथ में ही बिताते थे। यहाँ तक कि पब्लिक इवेंट से लेके आउटडोर शूट तक सिमी गरेवाल और पटौदी साथ में ही नज़र आते थे। बताया जाता है कि नवाब पटौदी सिमी गरेवाल को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए सिमी को अपने घर वालों से मिलाने का फ़ैसला भी कर चुके थे। लेकिन इसी बीच मंसूर अली खान पटौदी का मुलाकात
शर्मिला टैगोर से हो गया और धीरे धीरे मंसूर और सिमी के रास्ते अलग अलग हो गए। बताया जाता है कि करीब 2 साल तक इनका रिश्ता चला था। फिर नवाब पटौदी ने शर्मिला टैगोर से शादी कर ली थी और सिमी खामोशी से अलग हो गई थी। इसके बाद सिमी के जीवन में आया वो शख्स जो कि इनका जीवन साथी बना। सिमी ने 1970 में रवि मोहन नाम के शख्स से शादी की जो कि पुरानी दिल्ली के थे, पर यह शादी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकी और दोनों 3 साल बाद एक दूसरे से अलग रहने लगे। इस कपल के कोई बच्चे नहीं हुए थे और दोनों ने आपसी रजामंदी से एक दूसरे से अलग होने का फ़ैसला लिया था। लगभग 10 साल बाद 1979 में और एक दूसरे से इन्होंने तलाक लिया और सिमी के मुताबिक अपने फिल्मी करियर को छोड़ के दिल्ली में हमेशा के लिए रहना काफ़ी हद तक इस अलगाव की वजह था। वैसे तो सिमी ने 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और 100 से ज़्यादा अवार्ड अपने नाम किए, लेकिन उनकी करियर की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मूवी मेरा नाम जोकर और सिद्धार्थ ही रही है। तो आपको सिमी गरेवाल की जीवन की कहानी सुन के कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सिमी गरेवाल की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।